क्या आप और मैं पैसे नहीं कमा सकते? हमारे सपनों को करने का हक हमें नहीं है? क्या कमी है कि हाँ, आपके और मेरे सपने पूरे नहीं हुए? चलिए ढूंढते हैं आज इन्हीं सवालों का जवाब। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म करने के बाद आज अब मुझे ये एहसास हुआ है कि हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। और जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया तब मेरे दिमाग में ये सवाल आए और मुझे लगा कि इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। इसलिए मैं इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया। इसीलिए मैंने इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इन सवालों का जवाब, जो मैंने सोचा, जो मुझे सही लगा। हम मिडिल क्लास और मिडिल एज की जो हाउसवाइफ है, हमारी परवरिश ऐसे होती है कि हम जब छोटे होते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही एम रखा जाता है, एक ही बात अच्छी तरह से डाल दिया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें बनना हाउसवाइफ ही है। तुम्हें जाकर अपने घर को संभालना है। और इसलिए हमारी एज की जो महिलाएं हैं, अगर उनके कोई बड़े एम रहे भी होंगे, उन्होंने कोई बड़ा सा गोल सेट भी किया था होगा, लेकिन अपने परिवार की बात मानने के चक्कर में या अपने मन से भी हो सकता है कि किसी ने ये हाउसवाइफ बनना शिकार मान लिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो मिडिल एज की महिलाएं हैं वो एडुकेटेड है और अपने स्किल को भी पहचानती है, अपने अपने आप को भी पहचानती है। लेकिन कभी कभी हमने अपने इमोशंस को, अपने डिजायर को अपने घर वालों पर या मुझे लगता है कि हमने अपने आप को भी ये महसूस एहसास नहीं दिलाया कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये बनना है, मेरा सपना ये है। और मुझे लगता है यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया अपनों के सपनों के आगे। हमारे लिए अपनों के सपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अपने अपने जो सपने पूरे करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जरूरी भी है कि हमारा सपोर्ट उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन हमारे सपनों का भी हक है, हमें भी हक है कि हम अपने सपने को पूरा करें। नहीं कर सकते, कम से कम उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें, ताकि हमारे अंदर वो रिग्रेट ना बचे, वो अफसोस ना बचे कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये थी हमारी पहली गलती। अभी है हमारी दूसरी गलती। दूसरी गलती ये कि हमने अपने समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने अपने गोल को सप्रेस कर दिया, हमने हमारे एम को कहीं दबा दिया, तो हमारे पास वो दिशा नहीं बची जिस दिशा में हमें जाना था। हम रोजमर्रा के उसी काम को रिपीट करते गए, लेकिन अपने एम को कभी मुड़ कर नहीं देखा। अगर हम अपने घर के साथ साथ अपने एम पर भी काम करते रहते तो शायद आज हम हमारे अपनों के साथ साथ हम भी सक्सेसफुल होते। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह अफसोस होता है कि काश मैंने उस जगह तक मैं पहुंच गई होती, मैंने थोड़ी सी कोशिश कर ली होती तो मैं इस जगह पर पहुंच जाती, मैं सक्सेस के इस मुकाम पर पहुंच जाती। लेकिन हमने अपनी कोशिशें छोड़ दी। यह है हमारी सबसे बड़ी दूसरी गलती।
जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन हमने किया। और हमारी तीसरी गलती है खुद को मैनेज नहीं करना, अपने टाइम टेबल को मैनेज नहीं करना। हम हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, जिसे जब जो चाहे वो कर देते थे, लेकिन अपने लिए एक दिन का एक थोड़ा सा समय, जिसे मी टाइम कहा जाता है, अपने लिए एक वक्त, हमने उस टाइम को कभी रखा ही नहीं, कभी उस टाइम को निकालने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से 30 मिनट अपने स्किल के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हम निकाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं निकाला। और इन सबका सबसे बड़ी बात शायद मुझे लगता है कि हमारा वो एमलेस होना, लाइफ में गोल का नहीं रहना। क्योंकि जब हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है, तो हम उस दिशा में चले क्यों? क्यों अपना टाइम निकालें, या फिर क्यों कोशिश करें? क्योंकि हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, हमने तो कोई अपनी कोई गोल सेट की नहीं है। तो ये 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा करने में पीछे रह गए। और मुझे लगता है हमारे पास अब भी समय है, और शायद सही समय है, जब हम हमारे बारे में सोच सकते हैं, अपने गोल को एक बार पाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ाई बीच में छोड़ी हो सकता है कोई बिजनेसमैन बनना चाहता था। अगर ऐसी कोई भी सपना आपके अंदर है जिसे आप पूरा करने के बारे में सोचती है, या आपके अंदर में मेरी जैसी अफसोस बची हुई है कि काश मैं और कोशिश कर लेती, थोड़ा सा और एफर्ट डाल देती कि मैं वहां तक पहुंच जाती, तो आप कोशिश एक बार जरूर करें, ताकि आप वहां तक पहुंचे, कम से कम कोशिश तो करें। मुझे उम्मीद है मेरी बातों के साथ आप भी सहमत होंगे कि हमें एक मौका अपने आप को जरूर देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका गोल क्या था, और आप उस गोल को पाने के लिए कौन से स्टेप लेने वाली है, उससे भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं भी अपने गोल के पीछे भाग रही हूँ, और जिस दिन मैंने अपना गोल पा लिया, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सिर्फ सक्सेस को ही नहीं, अपने फेलर को भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि गिरता वही है जो कोशिश करता है। अगर मैं कोशिश करके हारती हूँ, मुझे इस बात का अफसोस बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी कि मैंने कोशिश की है। मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं